हेलो स्टूडेंट, मैं गुरप्रीत सिंह स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक चैनल से। अगर मैं आज की वीडियो की बात करूं भाई साहब, तो आप सभी जानते हो सर, जम्मू एंड कश्मीर में जो जेके बैंक है उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुकी है गाइस। कहने का मतलब 2 जुलाई से उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है। आप इस फॉर्म को 2 जुलाई से लेके 24 जुलाई के बीच बीच में फॉर्म को फिल कर सकते हो। सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। अगर मैं बात करूं जेके बैंक को लेके, तो आप सभी जानते हो 2 तरह की नोटिफिकेशन आउट की गई है। फर्स्ट वन योर पीओ और अनदर वन योर बैंकिंग एसोसिएट्स। अगर मैं बात करूं पीओ की, तो दोनों की सेम डेट है, 2 तारीख को दोनों के लिंक एक्टिवेट हो चुके हैं। आपको फॉर्म को फिल करना है, 24 तारीख इसकी लास्ट तारीख रहेगी। क्लियर है यहां तक? अगर मैं पीओ की बात करूं, तो पीओ की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 350 है, आप जानते हो, कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूं। और बैंकिंग एसोसिएट्स की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1500 है। पॉइंट क्लियर है जी? तो सर ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है अपने आप में जे एंड के लिए। पॉइंट क्लियर है जी? अगर मैं बात करूं सर बैंकिंग के इन दोनों के सिलेबस को लेके, इसके एग्जाम पैटर्न को लेके, तो सर आप सभी जानते हो कि सर पीओ का पेपर जो रहेगा वो आपका 3 स्टेजेस में रहेगा। फर्स्ट वन योर प्री, नेक्स्ट मेंस और नेक्स्ट इंटरव्यू। ये बात क्लियर है? और अगर मैं क्लर्क की बात करूं सर, तो क्लर्क का जो पेपर रहेगा सर वो आपका सिंगल स्टेज में रहेगा। कहने का मतलब एक ही पेपर होगा और उस पेपर का जो पैटर्न है वो प्री की तरह होगा। ये बात क्लियर है? तो जल्दी से सबसे पहले हम प्री के पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर कैसे रहने वाला है। क्लियर? अगर मैं पेपर के पैटर्न को देखूं, दोनों के पैटर्न सेम रहेंगे। सर दोनों के पैटर्न कैसे रहेंगे? दोनों में रीजनिंग, प्री में रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। अगर रीजनिंग की बात करूं, तो रीजनिंग के टोटल 35 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन 35 होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 35 ही वेटेज होगी। मैथ्स की बात करूं, तो मैथ्स के अगेन 35 क्वेश्चन होंगे। और अगर मैं मार्क्स की बात करूं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का तो 35। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, तो दोनों इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे और मार्क्स की बात करूं तो 30 होंगे। और अगर मैं इन सबका प्लस करूं तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। यहां तक आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। ये पैटर्न किसका है सर? ये पैटर्न आपका प्री का है, जो किसके लिए होगा? पीओ के लिए भी सेम रहेगा और सर आपका बैंकिंग एसोसिएट्स के लिए भी सेम रहेगा। और बैंकिंग एसोसिएट में सिंगल पेपर होगा, एक ही पेपर होगा। पॉइंट क्लियर है? इसके बाद क्या होता है सर? कट ऑफ होती है। कट ऑफ का मतलब क्या होता है सर? कट ऑफ बैंकिंग में 2 तरह की कट ऑफ होती है। एक भाई साहब होती है सेक्शनल कट ऑफ और एक होती है जी ओवरऑल कट ऑफ। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, सेक्शनल कट ऑफ का मतलब क्या है? देखो, हर सेक्शन पे एक कट ऑफ का लग जाना। और एक और इंपॉर्टेंट और बात बता दूं, पूरा पेपर का टाइम रहेगा 60 मिनट। और ये जो 60 मिनट होते हैं, आजकल जो 2019 से अगर मैं बात करूं, तो पेपर में क्या चेंजेस आया। पहले 60 मिनट ओपन दिए जाते थे, पर्सन अपनी मर्जी से कोई भी सेक्शन को अटेम्प्ट करता था। अब क्या होते हैं, यहाँ पे टाइम जो है वो फिक्स कर दिया जाता है। मतलब 20 मिनट के लिए आपका 20 मिनट का सेक्शन रहेगा। रीजनिंग के लिए 20 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें आपको रीजनिंग को अटेम्प्ट करना होता है। नेक्स्ट 20 मिनट में जब स्विच होगा, 20 मिनट में फिर मैथ होगा। ये नहीं कि अब आपका मैथ सामने मैथ का सेक्शन ओपन हो गया, फिर आप रीजनिंग के सेक्शन को नहीं देख पाएंगे वहां पे। और नेक्स्ट वन योर इंग्लिश। तो कहने का मतलब क्या है कि तीनों के लिए सेपरेट 20 मिनट फिक्स कर दिए गए हैं और पेपर का टाइम टोटल है 60 मिनट। क्या ये बात क्लियर है? उसके बाद मैंने कहा सर कट ऑफ 2 तरह की होगी। फर्स्ट वन सेक्शनल कट ऑफ, नेक्स्ट वन ओवरऑल कट ऑफ। अगर मैं सेक्शनल कट ऑफ की बात करूं, तो हर एक सेक्शन पे मार्जिन का लग जाना। कहने का मतलब एग्जामिनर डिसाइड कर देगा, खुद से डिफाइन कर देगा। ये सेक्शनल कट ऑफ कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है पेपर का लेवल। पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए होंगे। पॉइंट क्लियर है? तो मैं सपोज करके चल रहा हूं कि रीजनिंग की 10 नंबर की सेक्शनल है, मैथ की 10 है और इंग्लिश की 8 है ना? तो आपके जो नंबर आए, सपोज तीनों सेक्शन में 15-15 आए, आपके जो नंबर स्कोर किए गए तीनों में 15, आपके टोटल बन गए 45 नंबर, है ना? तो कहने का मतलब आप सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर कर चुकी हो। बट यहाँ पे एक ओवरऑल कट ऑफ भी होगी। अगर उसमें एग्जामिनर ने 55 लिख रखा है, तो कहने का मतलब आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। कहने का मतलब आपको सेक्शनल को तो मेंटेन करना ही करना है, साथ में ओवरऑल को भी ध्यान में रखना है। तो कहने का मतलब कुछ सेक्शन ऐसे रखने हैं जिन पे आपको मैक्सिमम स्कोर करना है।
पॉइंट क्लियर है। और मोस्टली बच्चे रीजनिंग में तो स्कोर करते ही करते हैं। क्लियर सर। तो कहने का मतलब सपोज रीजनिंग में अगर आपके 30 आ गए हैं, मैथ में आपके 15 आ गए हैं, मैं एक एग्जांपल के लिए चल रहा हूँ, एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, 30 आ गया, 15 आ गया और इंग्लिश में आपके अगेन 50 आ गए, तो आपके टोटल नंबर बन गया 60। आप इस केस में सेक्शनल को भी क्लियर कर पाए हो और ओवरऑल को भी क्लियर पाए। क्या ये बात क्लियर है? उस केस में आपका पेपर जो है वो क्वालिफाई किया जाएगा अगर ओवरऑल कट ऑफ पीओ के लिए 55 है। पॉइंट क्लियर है। बैंकिंग एसोसिएट के लिए अलग कट ऑफ रहेगी, एक आइडिया दे रहा हूँ। तो ये होता है सेक्शनल और ओवरऑल। सपोज मैं कर रहा हूँ आपके एक सेक्शन में नंबर आए 7 और दूसरे दो सेक्शनों में नंबर आए, रीजनिंग में 30 और मैथ में भी 30, आपके टोटल नंबर बन गया सर 30 और 30 60 67। आपके टोटल नंबर बन गया 67। आप ओवरऑल कट ऑफ तो क्लियर कर पाए हो, बट आप एक सेक्शन को नहीं क्लियर कर पाए। आप यहाँ 8 लिख रखा था, आपके नंबर आए 7, तो इस केस में भी आप क्वालिफाई नहीं कर रहे होंगे। तो कहने का मतलब आपको सेक्शन को भी मेंटेन रखना होता है और ओवरऑल कट ऑफ को भी मेंटेन रखना होता है। उसके बाद अगर आपकी दोनों कट ऑफ क्लियर होती हैं तो आप अपना पेपर को क्वालिफाई कर पाते हो। प्री के बाद आपको मेन का एडमिट कार्ड इशू होगा और सर बीए जैसे एग्जामों में एक ही पेपर होगा। अगर आपके प्री और मेन क्लियर है तो सीधी आपको कहने का मतलब ज्वाइनिंग होगी आपकी। उसके बाद आपकी कोई इंटरव्यू नहीं है, बीए के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। क्लियर सर। बीए के लिए सिंगल एक ही पेपर है, ये पैटर्न का। तो उम्मीद करता हूं आप इसके एग्जाम पैटर्न को समझ पाए होंगे। भाई साहब आप सभी जानते हो, जैसे स्पार्क इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं, अगर आप यहाँ के स्टूडेंट रहे हो, जहाँ कहने का मतलब आपने बच्चों से सुन भी रखा होगा इस इंस्टीट्यूट के बारे में, तो पूरे जम्मू एंड कश्मीर में अगर मैं बात करूं, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में सर इकलौता एक ही ऐसा इंस्टीट्यूट है सर, स्पार्क इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपको कहने का मतलब जितने भी सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल के लिए रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीए, तो ये सभी टीचर अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। बाकी अनदर इंस्टीट्यूट में क्या होता है, एक सब्जेक्ट अच्छा होता है, जो दो सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, बट वो स्टूडेंट जो अभी हमसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो ऑफलाइन भी पढ़ चुके हैं, तो वो ये बात को जानते हैं यहाँ रीजनिंग भी सबसे बेस्ट है, मैथ भी बेस्ट है, इंग्लिश भी बेस्ट है और जीए भी बेस्ट है। पॉइंट क्लियर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा कोई भी एक टीचर को कोई स्टूडेंट यहाँ पे बोल दे कि सर ये वाला सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, ये बात आप लोग जानते हो सर। और अनदर इंस्टीट्यूट में क्या होता है, कहीं पे एक सब्जेक्ट अच्छा होता है, कहीं में दो होता है, कहीं ना कहीं उनमें कमी जरूर होती है। बट स्पार्क इंस्टीट्यूट एक इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, अगर मैं बात करूं तो इसके हर एक सब्जेक्ट में आपको उसका एक्सपर्ट टीचर ही मिल रहा होगा। बाकियों में क्या होता है सर, एक ही टीचर 2-3 सब्जेक्ट पढ़ा देता है। कहने का मतलब सर मैं भी तो मैथ पढ़ा सकता हूँ, अगर कोई रीजनिंग पढ़ा रहा तो वो मैथ भी पढ़ा सकता है, नो प्रॉब्लम। और जब मैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में था, जब मैं बड़े एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे था, मैं नाम नहीं लूंगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो वहां पे मेरे को मैथ के लिए भी प्रवोक किया जाता था कि आप मैथ पढ़ाइए, बट सर मेरे को पता है कि सर हर एक बंदा एक ही सब्जेक्ट में अच्छा होता है। और जिनको भी इसमें कोई शंका है किसी भी सब्जेक्ट को लेके, स्पार्क इंस्टीट्यूट का यूट्यूब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहां जाइए। आप हर एक सब्जेक्ट के डेमो रख रखे हैं जेके बैंक को लेके, आप देख सकते हो। आपको सर हर चैप्टर में, हर एक चैप्टर में एक नई टेक्निक मिल रही होगी और एक नई अप्रोच मिल रही होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पॉइंट क्लियर है जी। तो बाकियों में मैंने कहा जैसे एक ही बंदा रीजनिंग पढ़ा रहा है, मैथ पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। और हर एक टीचर अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, ये बात आप जानते हो, जो बैच इनरोल कर रखे हैं वो, या जिन्होंने हमसे ऑफलाइन कोचिंग ली है। जिन्होंने नहीं ली, जो फर्स्ट टाइम हमसे जुड़ रहे होंगे, वो एक बार हमारे डेमो देख लो, एक बार हमें जूम पे लाइव 2 डेज की डेमो मैं फ्री दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। एक बार रीड कर लो, अगर आपको अच्छा लगा तो आप कोर्स को ज्वाइन कर लेना। क्लियर सर। तो इसके बाद अगर मैं अनाउंसमेंट की बात करूं, तो यहाँ पे जो मेरा मेन वीडियो बनाने का मोटो था वो ये था, काफी सारे बच्चों की इंक्वायरी थी, जैसे हमारे जेके बैंक के ऑनलाइन बैच, अगर मैं पूरे जम्मू की बात करूं तो सर इस समय स्पार्क इंस्टीट्यूट के ही ऑनलाइन बैच चल रहे हैं। हमारे 3 ऑनलाइन बैच चल रहे हैं जेके बैंक को लेके। अगर मैं इनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करूं तो अप्रोक्स 250 या 300 स्टूडेंट हमसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आज के टाइम पे। ठीक है जी। तो 3 हमारे जेके बैंक के बैच चल रहे हैं, इसकी फीडबैक वीडियो भी मैं दे चुका हूं। और अगर मैं नंबर ऑफ सिलेक्शन की बात करूं तो सर जेन्युइन सिलेक्शन, लिखने को सर मैं 750 850 कुछ भी लिख सकता हूं, पर जेन्युइन सिलेक्शन, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी जम्मू में आ रखी है उसमें सबसे मैक्सिमम सर अगर मैं बात करूं सिलेक्शन, तो वो हमारे स्पार्क इंस्टीट्यूट ने दी है। आप इस बात को जानते भी हो, लिखने को सर कितनी भी लिख दो, नो प्रॉब्लम।
पॉइंट क्लियर है। बट मैं कह रहा हूं आप सभी बच्चे नहीं हो, आप सभी जानते हो कि सर जम्मू में एग्जाम कितने को हुए हैं पिछले लास्ट 2 ईयर में। अगर इतने का एग्जाम हुए हैं, अगर सपोज 500 वैकेंसी आई है तो कोई 750 वैकेंसी कैसे दे सकता है सर? तो सर हम एक जेन्युइन वैकेंसी को लिखते हैं, विद बच्चे का रोल नंबर लिखते हैं और विद बकायदा बच्चे का एग्जाम जो क्लियर किया होता है वो लिखते हैं नीचे। हम ये नहीं लिख देते कि सर इतनी प्लस इतने प्लस, ठीक है जी। तो कहने वाला जेन्युइन जो सिलेक्शन है वही हम लिखते हैं। तो मैंने क्या कहा, 3 हमारे जेके बैंक के ऑनलाइन बैच चल रहे हैं। इसके अलावा सर हमारा एक बैच अकाउंट सिस्टम का चल रहा है। इसके अलावा एक बैच हमारा अभी आज से ही हमारा क्लास 4 का स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको किसी भी बैच में इनरोल करना है तो आपको सिंपल इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, आपको सारी की सारी डिटेल इस नंबर पे शेयर कर दी जाएगी। बताया जाएगा कि आप अपकमिंग जो बैच हमारे ऑनलाइन आने वाले हैं उनको आप कैसे इनरोल कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है। बड़ी ही एक नॉमिनल फीस पे हम इन बैचेस को दे रहे होंगे, मतलब कहने का मतलब इन ऑनलाइन जो बैचेस है जो हम बड़े एक नॉमिनल फीस पे हमने इन बैचों को स्टार्ट कर रखा है ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बैचेस का फायदा उठा सके। क्लियर है। अगर मैं इन बैचों की बात करूं तो सर सबसे पहले मैं अनाउंस कर दूं, हाँ जी सर, बच्चों की काफी सारी इंक्वायरी थी कि कब नया बैच शुरू हो रहा है। तो सर एक बैच हम 6 जुलाई को स्टार्ट कर रहे हैं जेके बैंक के लिए और एक हम 12 जुलाई को कर रहे हैं। इसी के पैरेलल हम अकाउंट सिस्टम का भी एक शुरू करेंगे और एक हम अगेन क्लास 4 का भी शुरू करेंगे। बट जेके बैंक के लिए हम 2 बैच स्टार्ट कर रहे हैं, एक 6 जुलाई को और एक 12 जुलाई को। अगर मैं 6 जुलाई की बात करूं तो 6 जुलाई के बैच हम 2 टाइम स्लॉट पे स्टार्ट कर रहे हैं, एक 1 से 3 के टाइम पे और एक आपका 9 से 11 के टाइम पे। ये बात क्लियर है। एक हम 1 से 3 पे कर रहे हैं और एक हम 9 से 11 में कर रहे हैं, रात को 9 से 11। 9 से 11 उन बच्चों के लिए जो वर्किंग है, जो सुबह नहीं टाइम दे पाएंगे। 1 से 3 वो स्टूडेंट जो इस समय कोई ना कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है घर पे। पॉइंट क्लियर है। अगर मैं प्रोसीजर बता दूं अगेन एक बार, बच्चों का एक फोबिया रहता है सर किस तरह से काम किया जाएगा बैचेस को लेके। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे जो यूट्यूब के प्राइवेट लिंक होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सपोज मैं कर रहा हूं आपने 6 जुलाई का बैच 1 से 3 इनरोल कर रखा है ना, तो सुबह 10 बजे मान लो आपको एक वीक का शेड्यूल पहले दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस वीक हम क्या क्या कर रहे होंगे। तो सर क्या रहता है, सपोज मंडे को 1 से 2 आपकी रीजनिंग की क्लास है और 2 से 3 मैथ्स की क्लास है, सपोज मैं कर रहा हूँ ना। तो आपको क्या होगा सर, 10 बजे उसी दिन मंडे को 10 बजे रीजनिंग का रिकॉर्डेड लेक्चर दिया जाएगा और सर 10 बजे ही मैथ का रिकॉर्डेड लेक्चर दिया जाएगा। सपोज मैं रीजनिंग इनक्वालिटी को स्टार्ट कर रहा हूँ और मैथ में सपोज मैं सिंप्लीफिकेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। पॉइंट क्लियर है जी। तो क्या रहेगा, आपके इनके रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे। एक एक चैप्टर के लिए कम से कम हमने 5-5 पार्ट, 7-7 पार्ट बना रखे हैं। ये नहीं कि 1 घंटे में हमने टॉपिक को खत्म कर दिया। सिलॉक्स जैसा चैप्टर में कम से कम 9 या 10 घंटे ले लेता हूँ सर, डिटेल में चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। और सर अगर मैं बात करूं जेके बैंक को लेके तो हमारे पास अप्रोक्स 3 मंथ हैं और 3 मंथ हमारे लिए सफिशिएंट है सर। आपको इन 3 मंथ हम पे विश्वास रखना है, हमारी वीडियो पे विश्वास रखना है। इसके बाद क्या होगा, 10 बजे मैं एक बार पैटर्न बता दूं फिर मैं आ रहा हूं चीजों पे। 10 बजे क्या होगा आपका एक इनक्वालिटी का और एक सिंप्लीफिकेशन का यूट्यूब का प्राइवेट लिंक दिया जाएगा जिसमें आपने उस वीडियो को देखना है। साथ ही इन दोनों की पीडीएफ दे दी जाएगी, जिन पीडीएफ को आपने सर 1 बजे से पहले सॉल्व करना। बात क्लियर है। फिर क्या होगा, इसमें बच्चों के डाउट आएंगे पीडीएफ को लेके, कुछ कंसेप्ट नहीं समझ आया होगा। तो फिर क्या होगा, 1 से 2 टीचर जूम पे लाइव आएगा। आप लोगों को क्या करना है, जिन बच्चों ने ऐप को इनरोल कर रखा है, अभी एक ऐप अनदर भी आ गई है आपकी जूम लाइव। अगर तो दोनों में जो भी हमें अच्छी रही, जिसपे मतलब कहने का कि जैसे जूम ऐप आई है, जियो लाइव ऐप आई है, तो अगर जिसमें भी ज्यादा फीचर हमें मिल रहे होंगे उसमें हम ऑनलाइन आ जाएंगे। बच्चों को एग्जांपल के लिए जूम ऐप, जैसे पूरा इंडिया आज इसी पे पढ़ रहा है, तो बच्चों को बोला जाएगा जूम ऐप को डाउनलोड कर लो, अपना अकाउंट क्रिएट कर लो। ये सारी इंस्ट्रक्शन हम अपने पेड स्टूडेंट को प्रोवाइड कर देते हैं बैच को स्टार्ट करने से 1 दिन पहले। फिर क्या होता है, 1 बजे एग्जैक्ट आपको एक जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होगा हमने पेड स्टूडेंट के लिए, एक हमने ग्रुप बनाया होगा पेड स्टूडेंट के लिए, एग्जैक्ट 1 बजे वहां लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। बच्चा उस लिंक को ज्वाइन करेगा और डायरेक्ट जूम ऐप पे ओपन हो जाएगा।
पॉइंट क्लियर है जी। उसके बाद बच्चे को जितने भी डाउट होंगे वो ऑन स्क्रीन शेयर करके हम सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब अगर बच्चों को डाउट होता है, बच्चा अपना माइक ऑन करता है, अपने क्वेश्चन को हमारे सामने रखता है। अगर आप में से किसी का भाई बहन जूम पे पढ़ रहा है तो आप जानते होंगे कैसे जूम ऐप पे वर्क किया जाता है। उसके बाद क्या रहता है, और डेली 2 क्लासेस दी जाती हैं सर। उसके बाद हर संडे, मान लो मैंने एक वीक में सपोज मैंने इनइक्वालिटी चैप्टर को कंप्लीट किया है ना, तो उसी संडे उसका टेलीग्राम पे क्विज लिया जाएगा। एटलीस्ट एक क्विज में 30 क्वेश्चन होते हैं। पॉइंट क्लियर है जी। और जितनी भी पीडीएफ आपको दी जाती हैं, हर पीडीएफ में एक चैप्टर की कम से कम 3 पीडीएफ दिया करेंगे, और हर एक पीडीएफ में कम से कम 40 क्वेश्चन होते हैं। पॉइंट क्लियर है। इसके बाद जूम पे जब डाउट क्लियर हो जाते हैं तो फिर बच्चों से प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाते हैं, और जो टेलीग्राम रहता है उसमें मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के होते हैं। और फाइनली जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके 10 मॉक कंडक्ट किए जाएंगे हमारे द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका पैटर्न क्लियर हो गया होगा, बैच को कैसे मतलब किस तरह से वर्क करना है हमने। अगर कोई भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है इन तीनों लेके, जेके बैंक, अकाउंट असिस्टेंट और क्लास फोर्स, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं एक और बात को डिस्कस कर दूं, सर आप जानते हो जम्मू में सर एक और जम्मू क्या पूरे इंडिया में एक अनदर पोस्ट निकल आई है आईबीपीएस की, आईबीपीएस आरआरबी। आरआरबी का मतलब क्या होता है, ग्रामीण बैंक। जैसे जम्मू में 2 बैंक है कि जेके ग्रामीण बैंक और इलाका देहाती बैंक। तो इन दोनों बैंक के लिए अगर आप जेके बैंक के लिए पढ़ रहे हो तो आपको इन पोस्टों के लिए कुछ अलग नहीं पढ़ना, सेम वही सिलेबस यहाँ पूछा जाना है, सेम वही रीजनिंग, सेम वही मैथ। पॉइंट क्लियर है। मेन में अगेन रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। तो कहने का मतलब अगर आप ये एग्जाम दे रहे हो तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हो साथ में, तो आपने ये एग्जाम को भी फिल करना है। इसकी भी जो ऑनलाइन है वो आपकी ओपन है। 1 जुलाई से इसका ऑनलाइन लिंक जो था वो एक्टिव है। जो भी आपके इसकी नोटिफिकेशन अगर किसी को चाहिए होगी इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं डिटेल दे दूंगा। कम से कम ये भी आई थिंक 20 जुलाई तक लिंक एक्टिवेट रहेगा, या 20 जुलाई से 2-4 दिन ऊपर भी हो सकता है। तो आपने इस एग्जाम को भी फिल करना है। पॉइंट क्लियर है जी। बाकी अगर आप किसी भी लेक्चर का डेमो चाहते हो, इवन रिकॉर्डेड, इवन जूम पे, तो आप हमें व्हाट्सएप करिए, आपको जो डेमो क्लासेस है वो प्रोवाइड की जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी YouTube के लेक्चर रहेंगे इसमें हम कंसेप्ट देते हैं, और ये लेक्चर की जो वैलिडिटी है टिल जब तक आपका जेके बैंक की फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाती, बच्चे बैंक में नहीं पहुंच पाते जब तक, तब तक ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपके अवेलेबल रहेंगे हमारे YouTube के प्राइवेट लिंक पे। पॉइंट क्लियर है जी। मैंने क्या कहा, तब तक ये सारे के सारे लेक्चर रिकॉर्डेड आपके अवेलेबल रहेंगे। साथ में लाइव क्लास डेली आपको दी जा रही है। तो देखा जाए भाई साहब, दिन में अगर 1 घंटे का लेक्चर यहाँ आ रहा है, 1 घंटे यहाँ आ रहा है, तो 2 घंटे, और यहाँ पे डेली 2 घंटे और, तो टोटल हम 4 घंटे काम कर रहे हैं इस पे। और मेरे को नहीं लग रहा कि सर हमारे अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 4 घंटे एक स्टूडेंट को क्लासेस दे रही है। पॉइंट क्लियर है जी। तो अगर किसी को भी कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत है, जब किसी को भी लेके कोई भी इंक्वायरी है, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपका डाउट लिया जाएगा, आपकी इंक्वायरी ली जाएगी। और मैंने जैसे बताया आपको किसी का भी जूम, जैसे हमारे बैच चल रहे हैं, एक हमारा 6 से बैच चल रहा है, 6 से 4, और एक हमारा 9 से 11 चल रहा है, और एक हमारा 1 से 3 चल रहा है। जेके बैंक को लेके 3 बैच चलते हैं। अगर आपको वर्किंग मतलब जो ये बैच चल रहे हैं, रनिंग जो बैच है, इनमें अगर डेमो लेना किसी भी टॉपिक को लेके जूम का, तो आप अगेन मेरे को बताइए, आपको उस दिन इन्फॉर्म करके जूम का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, आप उस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है जी। तो उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा की गई मेहनत को बच्चे काफी सारा सर अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और बच्चे ये बात जान चुके हैं, जो नए भी जुड़े हैं, पुराने तो ये बात जानते थे, जो नए जुड़े हैं वो ये बात जानते हैं कि सर यहाँ पे रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीए, और अगर मैं अकाउंट असिस्टेंट की बात करूं तो उसमें भी जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो हर एक टीचर हमारा हर एक फील्ड में, कहने का मतलब एक्सपर्ट है। ये नहीं कि सर एक ही टीचर 3-4 टॉपिक पढ़ा रहा है। सर अगर मैं अकाउंट असिस्टेंट की बात करूं तो हल्की सी बात अकाउंट असिस्टेंट की करूंगा, सर उसमें जितने भी कंपोनेंट है, अकाउंट, कंप्यूटर, जीके, जीके के बाद इकोनॉमिक्स, देन आपका स्टैटिक्स, देन आपका एक साइंस, तो सर 1 2 3 4 5 और 6 कंपोनेंट है, तो 6 ही टीचर पढ़ा रहे हैं। पॉइंट क्लियर है। और इन 6 टीचर में 3 टीचर इस समय प्रेजेंटली आप जानते भी हो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। पॉइंट क्लियर है जी। और अगर मैं आप लोग मेरे को भी जानते होंगे, या अनु सर मैथ पढ़ा रहे होंगे, मैं रीजनिंग टीच करूंगा, पूनम मैम इंग्लिश, और जी आपका अमन सर। पॉइंट क्लियर है। अगर हम अपनी भी बात करें तो
काफ़ी सारे एग्ज़ाम हमने भी क्लियर कर रखे हैं, मेरे खुद की 2 एग्ज़ाम में स्टे लग रखी है। जब भी स्टे क्लियर होती है तो मतलब कहने का आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा, तो आप जानते भी हो ये बातों को। क्लियर है सर? तो बाकी आज का यही सेशन ओवर किया जाता है। मेन था अनाउंसमेंट को लेके, बच्चों पे काफ़ी इंक्वायरी थी कि सर बैच को कैसे चलाना है, तो मैंने सोचा एक कॉमन वीडियो बनाऊंगा जिससे मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट की इंक्वायरी को हैंडल कर पाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप देखो, जो तो सीरियस कैंडिडेट है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस करूँ। तो सर अगर कोई स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। क्लियर है सर? थैंक यू जी। बाकी हम 6 तारीख को बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू।